फ्रेंड्स, हमारे रमज़ानों की तैयारी बस इतनी ही है कि फ्रेंड्स हमने कपड़े बना लिए हैं और कपड़े ले आएंगे और फिर एग्जीबिशन में चले जाएंगे, फिर वहाँ से और कपड़े ले आएंगे और कपड़े सिलवाएंगे। और फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है हमारी रमज़ान सीरीज आ रही है, तो सीरीज का मतलब यही है कि हम रमज़ान प्रेगनेंसी बस वही टाइटल में डालेंगे और वही देखकर हमें सारे व्यूज़ मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमें मुंब्रा जाना है, हमें एक स्टोर की ओपनिंग में या हमें वॉटएवर जो भी कोलैब आया है उसके लिए जाना है। उन्होंने हमें आउटफिट भेज दिया है और बहुत दूर है फ्रेंड्स मुंब्रा। और मुंब्रा जाते जाते हमारे साथ रास्ते में क्या हुआ फ्रेंड्स, हम आपको बता नहीं सकते। पता है, लोगों ने हमें बहुत टॉर्चर किया। अभी देखिए, ये पॉडकास्ट पूरा सुनिए, आपको सब पता चल जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा देर हो रही है हमें, और अब देखो फिर भी मुझे बकैती तो थोड़ी सी करनी है, क्योंकि व्लॉगिंग तो दिखानी ही है ना। व्लॉगिंग नहीं दिखाऊंगी तो फ्रेंड्स मैं अपने घर जवाई नल्ले पति का और पूरी फैमिली का, तो हमने अम्मी से भी वादा कर लिया है कि अम्मी, अगर देखो आप हमारे व्लॉग में हंस खुश के खुश होके नहीं आओगी और चहकते हुए लहराते लहराते नहीं आओगी, भले चाहे सलाम मत करो, क्योंकि अब पॉडकास्टर आपके सलाम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो भले ही लेकिन खुश खुश दिखाई देना, जिससे कि उनको ये लगे कि देखो अपनी बेटी की प्रेगनेंसी से कितनी खुश है अम्मी। और बिल्कुल भी मुंह नहीं बनाना, वरना हम आपके ऊपर कोई खर्चा नहीं करेंगे। तो फिर हमने अम्मी को धमकी दी और फिर अम्मी मान गई। तो देखो, अब तो अम्मी भी कितनी खुशी खुशी से आती हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी हमने बकैती की, ओपनिंग ली और हमने आपको बताया। और देखो, अब हम जा रहे हैं तैयार होने के लिए। अब हम आपसे मिलते हैं तैयार होने के बाद, लेकिन फिर भी हमारे पास 3 मिनट का टाइम है आपके साथ बकैती करने का। अगर कोई रियल में किसी को जल्दबाजी हो तो क्या कोई फालतू के काम करेगा? तैयार होने के बाद भी तो ये इतनी बकैती कर सकती थी, यही सारी बातें तैयार होने के बाद भी कर सकती थी। तो बहुत ज्यादा लेट हो गया है फनी, अब जाएंगे रेस्टोरेंट। तो भाई तू नाम मत लिया कर, सही में मेरे को बहुत चिढ़ होती जब ये कहते ना फनी जा रही है रेस्टोरेंट। करने क्या जाता है वहां पे? सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए जाता है और वापस आ जाता है, और उनको काम बता के चला आता है कि भाई। और हाँ, पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा, या तो इस वाले में कवर करूंगी या उस पॉइंट तक पहुंचूंगी, तो हो सकता है नेक्स्ट वाले में कवर करूंगी। मैं आपको इस पॉइंट पे याद दिलाऊंगी कि मुझे इतनी ज़्यादा हंसी क्यों आ रही थी कि फनी रेस्टोरेंट गया था और जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, तो उसका क्या हुआ। चलिए, वो बाद में आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल आगे बढ़ते। फनी, आप भी आ जाइए, सलाम तो कर लीजिए। अब अम्मी तो नहीं कर रही है। हाँ, मुझे पता है आप लहरा लहरा के नहीं करेंगे, लेकिन आप जिस तरह से सलाम करेंगे ना, उसको लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। पर आइए आइए, बिल्कुल पास आइए। देखिए, मैं हाथ से ऐसे बुला रही हूँ ना, जैसे बच्चे को बुलाते हैं। आइए, जल्दी से आके पास में बोलिए। और मैं देखो इशारा करके बता रही हूँ, ये कैमरा है, यहाँ देखिएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ देखते हो, लोग कहते हैं फनी को अभी तक भी व्लॉगिंग करनी नहीं आई है। वो वहीं से सलाम कर रहा है, सुनाई दे रहा है। पास आइए, यहाँ की बोलिए, यहाँ की बोलिए। बच्चा है क्या वो? फ्रेंड्स, हम हो गए रेडी। और देखो फनी कह रहे कितनी अच्छी अच्छी चूड़ी भेजी है मेरी फ्रेंड ने, और देखो हमारे सूट से मैच भी हो गई है, तो हम वही पहन लेते हैं। और फ्रेंड्स, हम आपसे डायरेक्ट पहुंच कर मिलते हैं, लेकिन पहुंचते पहुंचते फिर भी हम आपको बीच में जरूर दिखाएंगे कि क्या हुआ। और यहाँ पे बेटी है, क्योंकि तुम उसको बेटी कह के ही बोलती हो, तुम उसको तू तड़ाक से बोलती हो। वो अलग बात है कि जब तुम व्लॉग शूट करते हो तो वो कई बार निकल आता है मुंह से, क्योंकि जो तुम्हारी आदत में होता है ना, वही निकलता है फ्लो फ्लो में, क्योंकि आप रुक नहीं पाते हो। देखिए, जिस चीज़ की बोलने की आदत होती है, निकलता भी वही है। यहाँ पे बेटी है तो ये कहना चाहती थी बेटी यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन इसको याद आया, अरे वो तो ब्लॉग शूट हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, मेरे मुंह से बेटी है निकल रहा है, क्योंकि तुम बेटी ही बोलती हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फनी सामने खड़े होके हमारा शूट कर रहे हैं, और बराबर में वो लड़का भी खड़ा हुआ है, हमारा एडिटर। उसका क्या काम है, हमने उसको यहाँ पे क्यों खड़ा कर रखा है, हम कुछ नहीं बताएंगे। और फ्रेंड्स, हमने दिखाया भी नहीं कि वो यहाँ पे बराबर खड़ा हुआ। हमने ऐसे कैमरा घुमाया और ऐसे कट मारा सीन में कि बस आपको ये लगेगा कि बस जो ड्राइंग रूम है वहां पे सिर्फ मैं खड़ी हूँ और फनी मेरा शूट कर रहे हैं, और सिर्फ खाला बैठी हुई है। और हमने बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि वो लड़का भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। अम्मी और पिज्जा जो है वो काम से गए हैं, लेकिन हम नहीं बताएंगे कि वो क्या काम। और नान पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि भाई ने डांटा था हमें। तो फ्रेंड्स, अब हम हर पॉडकास्ट में बार बार यही बताते हैं आपको कि भाई ने हमें डांटा था, भाई ने हमें बहुत डांटा था। भाई को बिल्कुल भी इतना नहीं पता कि हम तो प्रेग्नेंट प्रिंसेस है। फ्रेंड्स, हमें नहीं डांटना चाहिए था, फिर भी उन्होंने हमें डांटा। और बार बार यही बोलते हैं, तुमने पिज्जा की जिंदगी खराब कर दी, अब नान की जिंदगी खराब मत करना। इसलिए तो हम बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं आ रहे हैं। अब अपने ऊपर टूटे फूटे मकान में, जहाँ पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ पेंट की स्मेल आ रही है, फिर भी हम अपने ऊपर ही बैठ रहे हैं। और बहुत जल्दी हम अपनी किचन चालू करने वाले हैं, फिर हम अपनी खाला को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हमने तो अम्मी से पहले ही कह दिया था, तुमने हमारे लिए 3-4 दिन 8-10 दिन खाना नहीं बनाया था, हमें पैम्पर नहीं किया था, हमारे लिए कोई काम नहीं किया था, तो हम अपनी डॉटर खाला
को अपने लिए बुला रहे हैं, इस बार हम उनको ऊपर ही रखेंगे। इसीलिए तो हम अपनी किचन चालू कर रहे थे। हमने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था ना, और उनको गैस चूल्हा चलाना सिखा रहे थे कि देखो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। कई बार कभी कोई गलती भी हो जाती है, तो वो इसलिए तो हम बता रहे थे, हमें तो पता है कैसे चलता है, लेकिन ये हमने जो बोला था वो खाला के लिए बोला था, क्योंकि अब तो खाला को ही ये सब काम करने वाला है। पर हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम करोड़ों रुपए कमाते हैं महीनों में, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम 30-40 हज़ार रुपए में कोई परमानेंट ऐसा रख ले जो हमारी पूरी देखभाल करे और हम खाला को आराम दे। जब हमने नौकर पाला हुआ है, अब हम जब उसको उसके बच्चों को पाल रहे हैं, उसको पुराने कपड़े दे दे कर हम उसको पाल रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम उससे फायदा क्यों नहीं उठाएं। और फ्रेंड्स आपने देखा ना, नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी, फनी ने हमारे लिए दरवाजा खोला, फनी ने हमें फिर बिठाया, और फिर कट्टू अगले सीन में हमने देखा ना कि देखो ड्राइवर को हमने पीछे बिठा दिया और फनी गाड़ी चला रहे हैं। और अगर हम ड्राइवर के साथ बैठते तो फिर आप ऐसे कहते हो ड्राइवर के साथ आगे बैठती है, शर्म नहीं आती है। तो फ्रेंड्स देखा आपने, देखा हम ड्राइवर को साथ जरूर ले जाते हैं, लेकिन गाड़ी फनी ड्राइव करते हैं, लेकिन फिर भी हम ड्राइवर को साथ में लेकर जाते हैं उसको उसका टाइम बर्बाद करने के लिए। अरे भाई, जब तुम्हें खुद ही जाना है और उसका जरूरत नहीं है तुम्हें, और तुम खुद ड्राइव कर रहे हो, तो बेचारे को क्यों लेकर जाते हो? उसको छोड़ो, उसको कहो कि तुम आराम करो, और अगर लेके जाना है तो तुम आराम से बैठो। और फनी इस वक्त फनी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है फ्रेंड्स, क्योंकि फनी को कोई गाली गलौज करके चला गया, मिडिल फिंगर दिखा के चला गया फ्रेंड्स, क्योंकि उसको पता था कि ये इसी लायक है। और उसके ऊपर तो शबनम ने पूरा का पूरा पॉडकास्ट बना दिया, ये भी बता दिया कि उसमें हमारी गलती थी, हमने साइन बोर्ड नहीं लगाया था, साइन स्टिकर नहीं लगाया था, और हम जो है पार्किंग लाइट जला के बिल्कुल हाईवे पर बीचों बीच, वो भी स्लो गाड़ी चला रहे थे, उससे सामने वाले को, आजू बाजू वाले को नहीं पता चला था हम तो प्रेग्नेंट प्रिंसेस बैठे हुए हैं गाड़ी में, इसलिए वो उल्टा सीधा सुना कर चला गया। फ्रेंड्स कभी कभी तो ना लोग हमारे साइड वाले शीशे में भी शीशा नीचे करवा के हमें उल्टा सीधा बोलकर चले जाते हैं, वो बहुत टॉर्चर करते हैं हमें फ्रेंड्स। अब समझ में आया कौन हमें टॉर्चर करते हैं? सड़क पे चलने वाले लोग हमें टॉर्चर करते हैं फ्रेंड्स। तो इस पूरे पोर्शन पे इन्होंने क्या किया, इनकी क्या गलती थी, कौन इनको कह के कैसे चला गया, किस तरह से इस बेशरम आदमी ने मिडिल फिंगर दिखाई है, जबकि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा आज की डेट में ये व्लॉगर्स को हो क्या गया है, ये इन्फ्लुएंसर को हो क्या गया, कोई गाली दे रहा है, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई माँ बाप को अपशब्द निकाल रहा है। भाई हद हो गई, अपनी जबान पर, अपनी चीज़ों पे, अपने एक्शंस पर इन लोगों को कंट्रोल नहीं है क्या? माना कि वो तेरे को मिडिल फिंगर दिखाकर चला गया, पर तुझे दिखाने की जरूरत क्या थी? तुझे नहीं पता कि तू किस जगह से बिलोंग करता है, या तू किस लोगों को बिलोंग करता है, या तुम किस इस्लाम को बिलोंग करते हो, या फिर तुम जब व्लॉग बनाते हो तो किस तरह की पब्लिक, छोटे बच्चे, बड़े, लड़कियां, टीनेजर, सब तुम लोगों को इतना ज़्यादा मानते और इतना ज़्यादा देखते हैं, और तुम्हें क्या जरूरत थी? तुम बिना दिखाए हुए हाथ से, बिना एक्शन किए हुए भी तो बता सकते थे ना कि वो इस तरह से कर कर गया है। तो फिर तुम कौन से मुंह से हकदार बनते हो उनको बुरा भला कहने के लिए? क्योंकि तुमने भी तो वही किया, अगर सामने वाला तुम्हें करके गया तो तुमने भी तो वही कर कर दिखाया, और तुम्हारी चालाक बीवी ने उसको ब्लर भी कर दिया। वाह बेशर्मो! और एक ही ये बेशर्म औरत है, ये अपनी प्रेगनेंसी की और भाई पता नहीं क्या क्या की, इसको शर्म ही नहीं आती। मतलब प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई डीप डीप बातें, या जो भी ऐसी बातें हैं कि जो एक औरत जो ना खुलकर किसी और के सामने नहीं कर सकती है, गैर महरम के सामने तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, अपने ड्राइवर के सामने पूरी खुलकर बात करती है। हमें डॉक्टर ने धीरे चलने के लिए कहा था, 3 महीने तक हमने बहुत प्रिकॉशन ली थी, हम ऐसे करते थे वैसे कर। भाई ये सारी चीज़ें तू अपने घर में बैठ के अकेले कमरे में भी ज्ञान बांट सकती है, लेकिन तुझे जरूरी है किसी और के सामने? या भाभी से ये भी सीख लिया है, कल को फिर जब इसके साथ ये सेम प्रॉब्लम आएगी ना, तब भी ये ड्राइवर के सामने बैठ के ये सारी बातें करेगी। बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, लैच नहीं कर पा रहा, फलाना नहीं हो रहा, ढिमाका नहीं हो रहा। भाई ये सारी चीजें क्या भाभी की ही कॉपी करनी है क्या? और पीछे वाला, साइड वाला, आजू वाला, बाजू वाला, वो तुझे कोई भी क्या कुछ कह रहा है, पहली बात तो रीजन होगा। दूसरी बात, अगर उसने तेरे को फिंगर दिखाई तो तेरे को व्लॉग में फिंगर दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या इस पोर्शन को ये चालू भी काट नहीं सकती थी? कितनी बेशरम औरत है ये। तो ये जो तुमने सीन यहाँ से कट नहीं किया ना, इसने साबित कर दिया कि तुम कितने पानी में हो, तुम खुद कितने बेशरम लोग हो, या कितने ज्यादा वेल मैनर, वेल एजुकेटेड लोग हो। एजुकेशन तो खैर तुम्हारी दिखाई देती है, तुम्हारी शक्ल पे दिखाई देता है। तुम भले ये महंगा सा चश्मा लगाते होंगे, हुड़ हुड़ दबंग दबंग वाला, मुझे तो ऐसे लगता है 100 रुपए का रास्ते से खरीद कर पहन लिया है। लेकिन फिर भी अगर तुमने ये महंगा वाला पहना वो भी है, तो शक्ल से ही लगता है कि तुम कितने गंवार हो। बिल्कुल वेल एजुकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं लगते हो, और मुंह जब खोलते हो ना तो बिल्कुल पुख्ता कर देते हो कि वाकई में तुम जो है ना बिल्कुल गंवार ही हो। तो सोच कर देखो कि अगर सामने वाले, आजू बाजू वाले ने, किसी ने भी आपको कुछ कहा होगा तो पलट के आपने क्या कहा होगा। इसीलिए तो वो इतना सब कुछ बोल कर गया है, क्योंकि
एक हाथ से ताली तो कभी नहीं बजती है, और ना ही कोई इतना वेला बैठा हुआ है कि तुमसे जबरदस्ती की अटक लड़ाई लेगा। तुमने इरिटेट किया होगा, क्योंकि तुम लोगों को बहुत बेहतरी से लोग जानते हैं। तुम लोगों को इतनी तमीज नहीं है, इतनी सेंस नहीं है कि जिस वहां पे ग्रोसरी स्टोर पे तुम गए थे और वहां से सामान लेके, वो कौन सा स्टोर था पता नहीं, वहां पे जहाँ पे ये सामान लेने के लिए गए थे, मतलब घर की क्रॉकरी खरीदने के लिए गए थे, और जहाँ पे वो कानपुर वाला लड़का इनको मिला था कि क्या कह रहे थे उससे, मतलब माना कि वहां पे भाभी भी जाती हैं और तुम भी जाते हो, तो डेफिनेटली वहां पे उनको पता होगा कि तुम लोग व्लॉगर हो, और हो सकता है भाई वो व्लॉग देखते भी हो। तो सोच कर देखो, उस दुकान वाले ने क्या ये चीज नहीं देखी होगी? क्या उसको नहीं पता होगा कि तुम उसके यहाँ के लड़के को बरगला रहे हो, ये कहकर कि तू अपनी दुकानदारी मत कर, तू मेरे से भाईचारा निभा, मतलब तू मेरा भाई है कानपुर का, तो तू महंगी महंगी चीजें मत दिखा। भाई उसका काम है चीजें सेल करना, महंगी भी और सस्ती भी, जो भी चीजें होंगी वो काम अपना करेगा तो वो अपनी सैलरी पा पाएगा। ये क्या बात हुई कि तू मेरा पड़ोसी है तो तू मुझे सस्ती चीजें मत दिखा, महंगी चीजें मत दिखा, अच्छी चीजें मत दिखा, ये मत दिखा। तो तुम लोगों की असलियत धीरे धीरे लोगों के सामने वाकिफ होती जा रही है, और वो भी तुम्हारी खुद की हरकतों की वजह से। तो अगर तुम्हारे साथ कोई इस तरह से बिहेव करके गया है तो वो भी तुम्हारी ही हरकतों की वजह से करके गया है। और पूरा मैटर क्या हुआ था, क्या चीजें थी, क्या इनको करना चाहिए था, वो मैं डेडिकेटेड पॉडकास्ट एक अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं सुना है प्लीज उसको सुनिएगा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी है और इनकी गलतियां भी हैं कि एक्चुअली इनकी क्या गलती थी और किस तरह से उन्होंने उसमें बर्ताव किया। कहती है फनी, चलो गुस्सा ठंडा करो और ये ककड़ी खाओ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बात हमें काफी टाइम से बोलनी थी और हम बोलना चाह रहे थे, हम सोच रहे थे कि हम बोले कि फ्रेंड्स देखो हम तो प्रेग्नेंट हैं, तो इसलिए आप सड़क पे जो ना गाड़ी बहुत ध्यान से चलाया करो। आपको पता होना चाहिए कि इसमें चालू इब्राहिम बैठी हुई है और वो प्रेग्नेंट है, वो तो प्रेग्नेंट प्रिंसेस है, तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप हमें जानते हो या नहीं जानते हो, तो एक काम कर भाई, पहले सबसे पहले अपनी गाड़ी पे स्टिकर लगा और उस पर लिखवा ले चालू इब्राहिम द प्रेग्नेंट प्रिंसेस, वो गाड़ी में जा रही है, तो इसलिए आजू बाजू वाले बहुत ध्यान से चलाओ। और नहीं तो दूसरा तरीका जो मैंने कहा था, अनाउंसमेंट करते हुए जाओ पूरे रास्ते। और ये इसको प्रॉब्लम शुरू से हो जाए, कह रही है तब वो टाइम ऐसा था कि हम शेयर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने कभी कहा नहीं, हम बहुत टाइम से बोलना चाहते थे, लेकिन अब हमने शेयर कर दिया तो अब हम आपसे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये जो प्रॉब्लम ये बता रही है कि ये इसके साथ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम मुंब्रा पहुंच चुके हैं और हमें एक जो है शॉप पे जाना था, और ये वही शॉप है जो कई दफा वो जो हिजाबी लेडी है हमें घर पर आकर भी सामान देते हैं, और उनके बहुत सारे कपड़े हमने पहने हुए, और इनकी वेबसाइट पे हमारा पूरा का पूरा कलेक्शन जो हमने पहना हुआ है उसकी वेबसाइट पे पूरा का पूरा पेज ही हमारे नाम से बना हुआ है। और फ्रेंड्स देखो, ये लोग मुझे मॉडल समझते हैं, भले ही चाहे मैं मोटी हो जाऊं पहले से, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे मॉडल समझते हैं, और मेरे नाम के आज भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे पेज बनाए हुए हैं। लेकिन भाभी ने तो फ्रेंड्स हमें इस लायक भी नहीं समझा। मैं सबके लिए कोलैबोरेशन करती हूँ, सबके पेज पर मेरे नाम से भी जो है एक अलग अलग जो है डिजाइन छपे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी भाभी ने हमें भाव नहीं दिया। इसीलिए तो हम भाभी से इतना ज्यादा चिढ़ते हैं और जलते हैं, क्योंकि भाभी हमसे जलती हैं। हम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए, उनसे आगे निकल के ना वो सेलिब्रिटी हैं, फिर भी उनको व्यूज ज्यादा नहीं आते और मुझे आते हैं। ये दुबई से आए और ये दुबई से हमारी कमीज लेकर आए हैं हमारे लिए, और शर्म नहीं आई। एक छोटा सा बच्चा, बड़ा क्यूट सा बच्चा, भाई उससे चॉकलेट ले लिया। भाई कितनी बड़ी बेशरम हो रहे थे कि मतलब उस बच्चे को वापस ही लौटा देती। भाई बच्चे का तो कई बार दिल ऐसा होता है कि अपनी चीज, खास तौर से जो बच्चों को पसंदीदा चीज होती है ना, उनका कभी दिल नहीं होता है। लेकिन जब माँ बाप कहते हैं कि छोटे भाई बहन को दे दो, फ्रेंड को दे दो या इनको दे दो, तो वो बच्चे जो ना अपने बिना मन के भी दे देते हैं। और फ्रेंड्स देख लो ना, प्रेगनेंसी की ये भी एक प्रॉब्लम है कि जब लंबा रास्ता होता है ना, तो बीच में हमें टॉयलेट जाना होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम मॉल में चले जाते हैं टॉयलेट करने के लिए। और ये देखो फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा मॉल है यहाँ पे, ये विवियाना मॉल है, मैंने पहली बार देखा है। तो फ्रेंड्स हमने सोचा जब आए हैं तो चलो आपको ये वाला नया वाला मॉल भी घुमा देते हैं। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं घर और बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और देखो आप लोग सब तैयार हो गए, अम्मी तैयार हो गई। पिज्जा, ये कैसी तैयार हुई हो तुम? खाला तुम कैसी तैयार हुई हो? खाला को नया सूट, अच्छा सूट क्यों नहीं बनाया? अगर तुम्हारे लिए वो इतना अच्छा स्पेशल मोमेंट था जिसको तुम इतना अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हो अपने रेस्टोरेंट में ले जाके, तो खाला को एक नई ड्रेस नहीं दे सकते थे? अरे और कुछ नहीं तो भाभी की उसमें से कलेक्शन में से लेकर देते थे। भाभी का कलेक्शन भी तो कितना महंगा और अच्छा नया है, लोग तो तरसते हैं भाभी के कलेक्शन के लिए। तो तुम कम से कम रेडीमेड, जब तुम्हारी खाला का साइज तुम्हारी भाभी के यहाँ पे कलेक्शन में मिल जाता है, वहां से लाके दे दिया होता। और फिर भाभी को, खाला को इतनी हेल्दी थोड़ी ना है कि उनके साइज नहीं मिलते,
क्यों नहीं नया सूट ले आई, क्यों अपना पुराना सूट पहना कर लेकर गई उसको। अम्मी ने देखो भाई क्या बढ़िया सूट पहना हुआ है, गोटा पत्ती वाला। आप भी रेडी हो गए, आप तो वही पहने हो, मतलब जब ये जा रही थी तब ये सूट सुबह ही पहन लिया था अम्मी ने। कितने वो हो, थोड़ा सा तो तैयार हो मेरे लिए, मुझे देखो पार्टी करनी है, देखो मेरे को सेलिब्रेशन करना है, तो थोड़े तो तैयार हो। लेकिन अभी तक फ्रेंड्स देखो हमने नहीं बताया कि हम जो 6 महीने किसके हुए, अभी तक लोगों को यही समझने दो, 5 मिनट तक हमारा व्लॉग खिंच गया, लोगों को यही समझने दो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने 6 मंथ की जर्नी, यानी कि हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी। लेकिन बाद में हम बताएंगे कि ये तो रेस्टोरेंट की 6 महीने की जर्नी है। और फ्रेंड्स मैं जब भी रास्ते में से कुछ लेती हूँ ना खाने के लिए, तो मैं बचा कुचा लाके झूठा पूटा सा सब उठा के लाके पिज्जा को दे देती हूँ, क्योंकि पिज्जा मेरी बहन थोड़ी ना है, डस्टबिन है, जो भी झूठा खाना बचा हुआ होता है वो सब उसके अंदर चला जाता है और वो खा भी लेती है। मेरा यही तो काम है। अगर मेरे को ऐसे ही शौक लग रहा है तो मैं 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, मैं एक्स्ट्रा ले लूँ कि भाई मैं अपनी बहन को भी दे दूंगी। अगर मेरा बचा हुआ खा सकती है तो वो फ्रेश भी खा सकती है। पर फ्रेंड्स नहीं, जब हमारे बच्चे कुछ से काम हो जाता है तो हमें क्या जरूरत है नहीं लेने के लिए। उस दिन आपने देखा था ना, भजिया पाव लेकर आए थे, हमसे जब नहीं खाई गई तो बचा हुआ हमने लाकर उसको दे दिया। और आज हम सैंडविच लेकर आए हैं, हमसे नहीं खाया गया, बच गया, तो हमने लाकर पिज्जा को दे दिया। और तुमने खाना भी तो नहीं खाया। उस लड़की को अपनी फिक्र नहीं हो रही, क्योंकि पूरे घर ने खाना ही नहीं खाया। भाई साहब मैंने माथे पे हाथ मारा, भाई ये कैसे लोग हैं। मतलब आप ये लगा लीजिए कि इनको आज खाने के लिए बाहर जाना है सेलिब्रेशन के लिए, तो क्या नाश्ता थोड़ा सा सॉलिड नहीं हो सकता था कि भाई जिससे जो है ना 2-4 घंटे एक्स्ट्रा का आपका जो है पेट फुलफिल रहे। पर नहीं, क्योंकि बाहर जाना है तो घर में कोई काम नहीं होना है और सारे के सारे भूखे बैठे हैं। और पिज्जा को इतनी फिक्र हो रही है कि भाई जितनी तो आवा को भी फिक्र नहीं होती है। हाँ तो आप तो कुछ भी नहीं खा कर गई थी, तो इसलिए तो आप ये सैंडविच लिया होगा ना। नहीं नहीं, पिज्जा में 1 रोटी खाकर गई थी। हाँ तो 1 रोटी में क्या होता है चालू अपी, अब तो आपको 5-5 6-6 रोटी खानी चाहिए। और उसके अलावा भी वो कह रही है कि फ्रूट्स नगेट वगैरह सब रखे हुए थे, बीच में ककड़ी भी उसने खा ली है। पर भाई साहब ऐसा लग रहा है पिज्जा बहुत जल्द आवा की जगह लेने वाली है, और आवा भाभी की, यानी कि कोई मतलब नहीं। आज हमने कुछ खाया नहीं, हमें लगा हम होटल में जाएंगे तो हम क्यों बनाए घर में कुछ भी। और जब भूख लगेगी तो भाई एक बात बताओ, जो रखा होगा वो खाया जाएगा ना। इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है। पूरा हलवा बेटी खाला ने खाया है, मतलब बनाया भी तो उसने है। और अगर कुछ नहीं होगा घर में तो जो रखा होगा इंसान वही तो खाएगा। वो हलवा खा रही है तो बेशर्मों की तरह से उसे ताना मार रही है, पूरा हलवा बेटी खाला ने खाया है। नहीं हमें अच्छा लग रहा था तो इसलिए हमने सोचा कि चलो यही खा लेते हैं, भूख भी लगी थी ना चालू। तो बेचारी ये कह रही नहीं थोड़ा सा ही खाया है, अच्छा लग रहा था, लाओ तो हमें भी दे दो, अब भूख भी तो लगी है ना चालू। अब देख लो भाई, मतलब घर में लाइक सीरियसली अगर बाहर होटल में खाने जा भी रहे हो तो एक फुल्का डालने में चलो कुछ भी नहीं है तो कुछ भी ऐसी चीजें तो हो सकती है ना जो इंस्टेंट बनाई जा सकती है। इवन मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि आप तहरी बना लो, कुछ और चीज बना लो। जब आने में चालू को लेट हो रहा था, खाने में जाने के लिए लेट हो रहा था, नाश्ते की कोई स्नैकिंग वगैरह कुछ कर लो, चाय पानी बना के जो है उसके साथ चाय बिस्किट वगैरह लगा लो। मतलब भूख की वजह से सारे तड़प रहे हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि चालू आएगी तो हम खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे। ऐसा भी होता होगा वैसे किसी के घर में। सब कुछ अनोखी ऊल जलूल चीजें इन्हीं के घर में होती है, और उसको ये नालायक औरत ना केवल रिकॉर्ड करती है, अपलोड करती है, और फिर वही समाज को दिखाती भी है। और ये भूख लगने की और लेट होने का रीजन पता है क्या है? 11:45 हो रहे हैं। मतलब ये जहां गई थी सुबह की निकली हुई है, 11:45 हो रहे हैं, यानी कि इन्होंने दोपहर को खाना खाया होगा और अब तो भूख का टाइम हो ही रहा है। तो ऐसे नहीं हो सकता था कि एक एक कप चाय बनवा ली जाती, टोस्ट रखे हैं, ब्रेड्स रखे हैं, कुछ भी चीज खाया जा सकता था। अब जो भी रस वगैरह खा लो आप, हल्के फुल्के से बिस्किट का पैकेट भी अगर एक छोटा सा 10 रुपए वाले भी होते हैं वो भी आप अगर खा लो तो थोड़ी देर के लिए भूख शांत हो जाती। वैसे चने की दाल का हलवा बहुत अच्छा बना था, खाला काफी लोग रेसिपी भी पूछ रहे थे। और अगर उसने बनाया है और अगर वो खा भी रही है, 2-4 पीस उसने अगर खा भी लिए, तो भाई तेरे को इतनी क्यों चुल हो रही है बेशरम कहीं की। मतलब काम पूरा लेना है, लेकिन नौकरानी मजाल के तुम हमारी मर्जी के बगैर कोई भी चीज खा लो। तो इसलिए जो ना तो खाला ने पीछे से कह दिया हाँ ठीक है बना देंगे, क्योंकि खाला समझ गई है। कहती नहीं अभी नहीं, जब हम ये सारा खा के खत्म कर लेंगे तो उसके बाद और बना देना। मतलब इसको चाहिएगा कि अगर ये मैं खा के खत्म कर लूंगी सिर्फ मैं ही खाऊंगी। इसलिए भाई के यहाँ पे देखो
देख लो कितना सजाने दिया इसने अपनी माँ की प्लेट में, आपने देख ही लिया था। डॉटर खाला ने बनाया है और अगर वो सामने रखा है और वो उसमें से खा भी रही है, उसको भी टोक दिया, कह रही है नहीं हम इसको खा के खत्म कर लेंगे, उसके बाद तुम दोबारा से बना देना। मेहनत वाली सारी चीजें तो उनसे करा लो सर, अपनी माँ से कुछ मत कराना। जहाँ पे अम्मी हम शूट के लिए गए थे वहां से कपड़े मिले हैं अब, क्योंकि हम तो उसके स्टोर पर गए थे, उन्हीं के कपड़े वगैरह भी हम पहनते हैं, जिसका हमने बताया था वेबसाइट पे हमारे जो है बहुत सारे फोटोज अपलोडेड है। तो ये देखो उन्होंने वहां से कपड़े दिए हैं और उन्होंने सबके लिए दिए, अम्मी आपके लिए दिया है, अम्मी खाला के लिए दिया है, और वो हमसे कहती कि नानी के लिए भी ले लो। लेकिन अगर आप गौर फरमाएंगे तो खाला ले नहीं रही थी, क्योंकि इसने अभी अभी पिछले व्लॉग में ये बताया था, इस टॉपिक पे हो सकता है बातें भी हुई हो घर में कि फ्रेंड्स हम अपने लिए तो सूट ले आए थे, खाला को तो वैसे ही हमने इतने सारे कपड़े दे दिए थे, खाला पे तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो खाला लेने में बहुत ज्यादा हिचकिचा रही थी। वरना इससे पहले कभी भी ये सूट लेकर आई है या कोई भी चीज लेकर आई है, खाला ने कभी किसी चीज के लिए मना किया है, और वो भी इतनी शिद्दत के साथ बार बार मना किया है, लेकिन बार बार, और उसके बाद जब ले रही थी तो जता भी दिया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये खाला को इतना नीचा क्यों दिखा रही है, बार बार क्या साबित करना चाहती है। और अपनी अम्मी को निकाल के फटाक से सूट दे दिया। अब वो अम्मी का था, किसके लिए था, उन्होंने नाम रख के तो दिया नहीं होगा कि ये अम्मी को दे देना, ये खाला को दे देना। और अम्मी के लिए जो आया है वो सिल कर आया है। अच्छा सिल के दिया है, हाँ अम्मी भी तो फोटो शूट करती हैं। और इसने जो सूट उठाकर खोल कर कमीज दिखाई है, भाई साहब वो इसकी साइज की है, मतलब माँ बेटी को अब एक साइज आने लगा है। बेटी खाला इन दोनों में से आप एक पसंद कर लो। कौन? नहीं मैं नहीं लूंगी, मैं नहीं लूंगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, रमजान आ रहे हैं, रमजान से पहले ये हमेशा सूट खरीदते हैं, सिलवाते हैं, जिससे कि रमजानों में अच्छे अच्छे से सूट पहन सकें, नए नए कोरे कोरे सूट पहन सके, उनसे जो है इबादत कर सके पाक साफ कपड़ों से। हालांकि पाक साफ तो खैर वो पता नहीं होते कि नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा ना नए कपड़े को धोकर, पहली बार धोकर तभी पहनते हैं। बहुत सारे लोग पहनते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे ही पहन लेते हैं, पहली बार पहनते हैं फिर उसके बाद धोते हैं। वैसे ये अच्छी चीज है कि आप जो है फ्रेश कपड़ा लो, पहले उसको धो लो, उसके बाद ही उसको पहनो। लेकिन अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई उसकी शो खराब हो जाएगी, नए कपड़े की नया नई लुक नहीं आएगी। तो खाला डिनाई कर रही है, नहीं हम नहीं लेंगे, नहीं हम नहीं लेंगे। भाई क्यों नहीं लोगे, तुम क्यों मना कर रही हो, रीजन बता दो। चालू ने जो ये बोल दिया, चालू ने जो ताना मारा और ये कहा है कि खाला को कपड़े बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए ले आई हूँ, अम्मी को दिलवा दूंगी, अम्मी पे तो सूटों की कमी पड़ रही है। बेचारी अम्मी 2 जोड़ी कपड़ों में अम्मी ने पूरा साल निकाल दिया है, उसी को धोती हैं, एक को धोती हैं, वो सूख जाता है, फिर अगले दिन वो सूख जाता है, फिर उसे पहन लेती हैं, फिर अगले जो पहन रखा था फिर उसको धोती हैं। बेचारी पुअर अम्मी। हाँ लेकिन खाला को हमने बहुत सारे कपड़े दे दिए, इतने दे दिए कि दिन में 4-4 सूट बदलती हैं, तब भी उनके 1 महीने में सूट इतने खत्म नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमने अपने पुराने सारे सूट फ्रेंड्स खाला को दे दिए हैं ना। नहीं शालू देखा, अब हम नहीं पता, देखा हम, तुझे पता है ना हमारे पास बहुत कपड़े हैं। बार बार वो एक ही बात को दोहरा रही है। जब वो नया सूट अपनी तरफ से दे रही है, खाला को क्या ऑब्जेक्शन है, और वो भी अनस्टिच सूट है, तो अनस्टिच सूट है तो उसको रख लो, जब तुम्हारा दिल करे तब अपना उसको सिलवा लेना। अभी सिले सिलाए तुम्हारे पास हैं पहनने के लिए, लेकिन वो मना इसलिए कर रही है क्योंकि चालू उसको बार बार इस चीज के लिए जता रही है कि खाला को कपड़े बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाला के पास ऑलरेडी कपड़े हैं। तो खाला पकड़ो, तो चलो ये दिखाती हूँ, देखो ये वाला है, देखो ये वाला है। लेकिन अम्मी का दिल आ रहा है भाई इस पे, क्योंकि जो अम्मी को दिया गया है वो अलग कलर है और जो ये वाले हैं वो अलग कलर है। जो ब्लैक कलर का सूट था ये अच्छा लग रहा था, जिसमें इस तरह से फ्लावर प्रिंटेड दुपट्टा जो है कंट्रास्ट में दिया हुआ है और ब्लैक कलर का इस तरह से वर्क हुआ है। अम्मी का बड़ा दिल आ रहा था, तो अम्मी ये चाह रही थी कि इनमें से भी मैं रख लूं और मैं पसंद करके बताऊंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा पहले मैं वो रखूंगी, जो बचेगा वो मैं इसको दे दूंगी बेटी खाला को। देख यही लेगी बेटी खाला। तो वहां से बोली भाई तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है, जब चॉइस किसी और को कराई जा रही है, किसी और को दिया जा रहा है, तुम्हें तो ऑलरेडी सिलसिला के आ गया ना, तो तुम अपना पहनो और मस्त रहो। जब अम्मी ने बोला कि यही लेगी बेटी खाला, तो बेटी खाला ने नहीं मुझे दोनों ही नहीं चाहिए, मुझे दोनों ही नहीं चाहिए शालू, इतने सारे तो तुमने दे दिए कपड़े। बार बार एक ही चीज को जता दिया, अरे लाख तुम्हें इतने सारे दे दिए, और हमेशा से दे रही है, वो तो हमेशा से दे रही है ना, उसके बावजूद भी तुम्हें नए कपड़े बना रही है, दिलवा भी रही है, जब जाती है तब तुम्हारे लिए भी लेकर आती है। इससे पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया, इसका मतलब दिल पे बात ले लिया भाई खाला ने। एक और भी है ब्लू कलर का, मैं वो ले लूंगी। अरे पसंद तो करो, मतलब इतनी जबरदस्ती की जा रही है, कुछ तो है, कुछ तो लोचा है भाई इनकी बातों में। हाँ अम्मी को दे दो, अम्मी पसंद करती, तो पीछे से अम्मी कहती है आए छोड़ दो कोई बात नहीं शालू, हम पसंद करके दे देंगे बेटी खाला को, जो हम देंगे वो ले लेगी। नियत डोल रही है भाई, जो मिल गया उस पे भी वो तो है ही अपना, लेकिन जो और आए हैं उनमें से भी मैं हड़प लूं। अम्मी की सूट की हवसी पूरी नहीं होती। चालू अपना जो है बातें कर रही है कि नानी नहीं है, नानी के लिए लेकर आओ, और अम्मी सूट अलट पलट के सूट देख रही है, कौन सा बढ़िया वाला, कौन सा अच्छा वाला, पहले मैं
मैं रख लूं, जो बेकार वाला वो बेटी को दे दूं। और ऑलरेडी ये इतनी लेट आई है और इनको जाने के लिए लेट हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, पहले नहीं भाई, व्लॉगिंग का कंटेंट शूट करना है, सूट देखना है, लेना है खाला, जल्दी बताओ। नहीं हमें तीनों अच्छा लग रहा है, कोई सा भी ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, जल्दी बताओ कौन सा लेना है। और देखा मैंने क्या कहा था, क्योंकि जैसे ही चालू ने वो ब्लैक कलर का और मल्टी कलर का जो वो दुपट्टा था, कंट्रास्ट दुपट्टे वाला सूट खोला, अम्मी का हाय दिल आ गया उस पे। अरे हम्मी को इतना पसंद था चालू, हमने पहले ही कह दिया था कि खाला ये वाला लेगी, क्योंकि उसको ये पता था कि जब मुझे पसंद आया है तो डेफिनेटली डॉटर खाला को भी पसंद आया होगा। लेकिन अब अम्मी ने एकदम से पासा फेंका और अम्मी ने फटाक से कह दिया ये मैरून वाला दे दो इसको, जो कि ऑर्डिनरी सा लग रहा था, क्योंकि वो लग रहा था थोड़ा सा डिफरेंट और आज के स्टाइल का। चलो तो चालू ये दे दो तुम खाला को। हाँ कोई बात नहीं, ये दे दो। देखा पहले छटनी किसकी, अम्मी की, और उसमें भी अपने से सेटिस्फाइड नहीं है। भाई तेरे को जो दे दिया, जिसने भी गिफ्ट दिया है, तुम्हें अलग से सिलवा कर भेजा है, उसमें तो किसी का कोई बस नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है, वो तो तुम्हारा ही है। लेकिन उसके अलावा भी जो सूट है उसमें से भी हड़पने की तैयारी। नहीं नहीं खाला ये तो अच्छा है ही, और ये देखो रमजान में सबको कॉटन के ऐसे दुपट्टे चाहिए होते हैं ना, वो भी अच्छा था, वो वाला दे, ब्लैक वाला दे। अब तुम दे रही हो तो इसलिए ले रहे हैं, फिर ये मत कहना कि नया सूट हमने खाला को एक बना दिया फिर गाओगी इतना, जैसे तुम गा रही थी इसलिए तो हम नहीं ले रहे थे। देखा मैंने कहा था ना, कोई बात तो हुई है, ये बार बार गा रही है इस चीज के लिए, खाला पे तो बहुत कपड़े हो गए, खाला पे तो बहुत कपड़े हो गए, खाला को तो कपड़े बनाने की जरूरत ही नहीं है रमजान में। तो अपने पहने हुए तुमने कपड़े उठाकर दे दिए, जैसे एक मांगने वाले को दे देते हैं, उनको तुम खाला की तरह ट्रीट कहाँ करती हो। भाई ऐसा होता है कि तीज त्योहार होते हैं ना, तो उस पर जो अपने आपके हेल्पर्स होते हैं ना, उनको भी नए कपड़े बनाने का मौका मिल जाता है। और ये तो तुम्हारी खाला है जो निस्वार्थ तुम्हारे लिए दिन रात एक पैर पे खड़े होकर काम कर रही है। नहीं खाला क्यों नहीं देंगे, सबके लिए जब लाया है तो बिल्कुल तुम्हें भी देंगे। और फ्रेंड्स अब हम बताएंगे फाइनली 6.5 मिनट पर कि हमारे रेस्टोरेंट को 6 मंथ पूरे हो चुके हैं। उसी का हम सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ जो काम करने वाले हैं उनके लिए हमने लिफाफे, क्योंकि फनी ने कहा है कोई भी मौका होगा हम उनको पैसे बांटेंगे तो वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। और क्योंकि क्या होता है कि जो भी कोई रेस्टोरेंट होना ना, वो तभी डूबता है, उसके डूबने का कारण वही होता है जब आपके शेफ बदल जाते हैं, आपके कुक बदल जाते हैं, आपके रसोइया बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब खाने में टेस्ट नहीं आएगा, साफ सुथरा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, महंगा खाना मिलेगा। ये 2-3 वजह होती हैं आपके रेस्टोरेंट के ठप होने की, यानी कि आपके काम के बंद होने के। और हम जो है साफ सफाई पे बार बार मेंटेनेंस पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, लोगों को बुलाने के लिए लालच दे रहे हैं आईफोन का, प्लस हम जो है उनका कारीगर ना भाग जाएं उनके लिए भी हम उनका इंतज़ाम करके रखते हैं। डेल्टा वाले घर में ऐशो आराम से उनको रखते हैं। फिर उनका दोनों टाइम का खाना पीना वो रेस्टोरेंट में ही है, तो यानी कि एक तरीके से रहना खाना हमने उनका फ्री कर दिया। बीच बीच में हम उनको जो भी कोई हमारी एनिवर्सरी आ गई, कभी हमारे ससुर साहब का बर्थडे आ गया, कभी किसी और का कुछ हो गया, तो इसलिए हम उनको लिफाफे भी बांटते रहते हैं। तो ये लालच भी तो लालच ही है ना भाई, एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। तो यही तो वजह है कि हमारा जो है रेस्टोरेंट वो चल रहा है, चाहे भले वो घाटे से चल रहा हो, लेकिन दिखाने के लिए ये तो है कि मेरा पति जो है वो कामचोर और नाकारा नहीं है, वो रेस्टोरेंट संभालता, भले ही उससे फ़ायदा नहीं हो रहा हो, फ़ायदा सिर्फ उनको ही हो रहा है जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। आप सबकी दुआओं से, हमारे घर वालों की दुआओं से 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं। देखा फ्रेंड्स, हमने 6 महीने देखते देखते बिता लिए, ऐसे हम 6 साल देखते देखते बिता लेंगे। लोगों ने हमें डराया था, भाई ने भी हमें डराया था, भाई भाभी ने भी हमसे कहा था कि रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, वो ऐसा काम होता है, कारीगर भाग जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के होटल्स बंद हो जाते हैं। तो देखा हमने 6 महीने घसीट घसीट के उसको दिखाई दिया। वो अलग बात है कि रिव्यू बहुत बुरे बुरे आ रहे हैं। कल ही किसी ने कोई रिव्यू वहाँ पे पोस्ट किया था, मैंने देखा था, तो वो भाई साहब उसने क्या क्या बोला था, मुसलमान था जिसने इतनी अच्छी डिटेलिंग में वहाँ पर बताया हुआ था कि गोश्त जो था वो कच्चा था, अजीब सी उसमें स्मेल आ रही थी, पुराना रखा हुआ खाना दे दिया था, क्वांटिटी बहुत लेस थी। तो आप सबके तो सपोर्ट है ही, लेकिन प्लस सबसे ज़्यादा फनी की मेहनत है, क्योंकि वो 24 घंटे में से वो 24 मिनट भी नहीं रुकते हैं रेस्टोरेंट में, बस मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं। फ्रेंड्स यही तो मुझे चाहिए था, रेस्टोरेंट तो एक बहाना है, फनी को अपने आगे पीछे घुमाना है। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये हमने अपने 6 महीने गुजार लिए रेस्टोरेंट के, और रेस्टोरेंट तो बंद हुआ ही नहीं है। और सबसे पहले तो तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुमने ही मेरा ये प्रमोशन किया है, मैं तो नल्ला था, आवारा घूमता था। तो फ्रेंड्स 8 तारीख को वैसे तो 6 महीने हो गया था, लेकिन हम कर नहीं पाए थे क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला था ना, हम पैम्परिंग कराने में बिजी थे। तो इसलिए हम जा रहे हैं सेलिब्रेशन करने के लिए, सेलिब्रेशन नहीं, हम एप्रिशिएशन देने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ लिफाफे बांटने के लिए वहाँ पर। वैसे तो मेन काम तो सिर्फ हम हमारी फैमिली के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे उनको खाना
खाना खिलाने के लिए। और फ्रेंड्स ये देखो हमने डेकोर भी कराया है, और एक मेन काम तो यही था कि गिव अवे भी करना था, गिव अवे भी देना था, जो कि 2 महीनों से चलता आ रहा। और मैंने कहा था ना ये गिव अवे करेगी, डेकोरेशन करेगी, सारा सामान वहाँ पे लगाएगी, फिर वहाँ पर जाएगी, फिर अपने हाथों से इनाम बांटेगी, सब कुछ करेगी। तो फ्रेंड्स प्रेस खरीदी, माइक्रोवेव खरीदा, सब चीज़ें खरीदी, वो हमने दिखाया। लेकिन आईफोन खरीदने के लिए गए, वो हमने नहीं दिखाया। फ्रेंड्स ऐसे क्यों करते हो आप लोग? मेरी सारी बातों पे क्यों नजर रखते हो कि मैंने कोई ना कोई तो चालाकी की होगी? वरना आईफोन लेने के लिए जाए, भाई कोई भी हो, छोटा मोटा भी हो, बड़ा व्लॉगर हो या कोई भी हो, अगर वो जा रहा है आईफोन लेने के लिए और वो कोई भी क्लिपिंग ना यूज करे, और ये तो बांटने के लिए जा रही है, तो अगर ये पहले दिखा देती तो लोगों को यकीन होता कि देखो वाकई में ये जो है ना वहां के लिए ये आईफोन खरीदने के लिए जा रही है। और अगर आज भी गई है तो भी ये नहीं दिखाया इसने। क्या चक्कर है चालू अपी? कंटेंट शूट करना भूल गई हो, याददाश्त कमजोर हो गई है? और फ्रेंड्स अब ये देखो ये बॉक्स खुल रहा है, और कोई लोग यहाँ हैं, कोई नहीं है, कोई मुंबई से बाहर है, कोई कहीं से है, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो हमारे जो ना हमारे नाम की वजह से लोग दूर दूर से भी आ जाते हैं, गुजरात से, दिल्ली से, हैदराबाद से भी आए हैं। वही लोग तो उस्मानिया बिस्किट वगैरह कई दफा लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स आप हम पर कड़ी निगरानी रखते हो, इसलिए फ्रेंड्स देखो हमने आपके सामने वो कांच का बॉक्स खोल कर दिखाया, फिर आपके सामने हमने रेंडमली जो बच्चे वहां पर हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, यानी कि खाना खाने के लिए आए हुए थे, उनसे हमने पर्ची उठवाई, फिर आप ही के सामने हमने वहां पे वो पर्ची पढ़कर बताई और दिखाई, फिर उस पर्ची पे जो नाम नंबर लिखा हुआ था उनको हमने कॉल भी किया और वो भी रिकॉर्ड किया। अब नहीं कहना मैंने कोई चालाकी की है, देखा अब तो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर कर दिखाया है। और फ्रेंड्स देखो हमने वो भी चालाकी नहीं की कि हमारे घर का कोई पर्सनल बंदा जो है वो नहीं निकाल रहा है, हमने तो बच्चों से निकलवाया है। तो फ्रेंड्स ये देखो बच्चे बहुत मासूम होते हैं ना, जैसे हम भी बहुत ज्यादा मासूम हो, लेकिन आप हम पे शक करते हैं, डाउट करते हैं, तो इसलिए जो ना हम बच्चों से निकलवा रहे हैं। और हम मासूम है ना, इसलिए देखो हमने ये भी दिखा दिया कि हम कौन से स्टोर से ये लेकर आए हैं, मोबाइल का कैरी बैग तक भी दिखा दिया हमने कि कौन से स्टोर से हमने ये मोबाइल परचेज किया। कल को अगर आपने ये कह दिया कि पुराना मोबाइल दे दिया है, तो इसलिए हम सब कुछ दिखा रहे हैं। और फ्रेंड्स हम बहुत चालाक हैं, क्योंकि हमने जिन जिन को स्लिप दी थी, और मतलब जिनके हमने स्लिप लगाई थी, दाम वाम लिया था, उनको भी एक स्लिप दी थी। अगर वो स्लिप हमें देंगे तो ही हम उनको वो इनाम देंगे, अगर वो हमें स्लिप नहीं देंगे तो हम इनाम उनको नहीं देते। और अगर उन्होंने ये स्लिप नहीं ली होगी या खो दी होगी तो फिर ये आईफोन उनको नहीं मिलेगा। तो इसलिए तो फनी उनसे कॉल पर पूछे थे, हमने एक आपको स्लिप दी थी, वो स्लिप आपके पास होगी? क्योंकि उनको तो याद ही नहीं है कि वो कब आए थे, कौन सी डेट को आए थे। मैंने कहा है ना महीनों से चल रहा है इनका ये गिव अवे का प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमने सारे के सारे गिफ्ट्स के इनाम निकलवा लिए बच्चों से। और हमें आपको हमारी जो ये ट्रिक है कैसी लगी? हमने दिमाग से खेला है ना। देखो रेस्टोरेंट में बुलाने के लिए लोगों को लालच देना पड़ता है। अगर हम एक बार आईफोन बांट देंगे तो जरूरी थोड़ी ना कि हम हर बार आईफोन ही बांटेंगे, लेकिन हमारे एक बार के बांटने में लोगों को यकीन हो जाएगा। तो इसलिए हमने कॉल पर बात करके दिखा दिया है, और ये एक आईफोन दे भी दिया है और लालच भी दे दिया है। अब लोग आएंगे भाग भाग के इस लालच में कि माइक्रोवेव मिलेगा, फोन मिलेगा, खाना मिलेगा, चालू मिलेगी। तो चालू अपना लो, जितने हथकंडे आपको अपनाने हैं अपना लो। अगर आप रेस्टोरेंट पे अच्छे इन्वायरमेंट में, साफ सुथरे माहौल में, अच्छे खाने में, क्वांटिटी पर, इन सब पर ध्यान नहीं दोगे, अच्छे व्यवहार पर, तो रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। फिर चाहे जितने मर्जी गिव अवे कर लेना। और फ्रेंड्स गिव अवे करने के बाद और ये जो ना कितनी साफ सफाई से हमने बाकी सारे लोगों को फ्रेम से हटा दिया, और बस डेकोरेशन के आगे पूरी फैमिली हम खड़े हो गए हाथ में स्टिक लेकर, क्योंकि वो तो हमें थंबनेल के लिए फोटो लेना था, इससे कि आपको पता ही नहीं चले कि रेस्टोरेंट के 6 मंथ मना रहे हैं या हम अपनी प्रेगनेंसी के 6 मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स खाना पीना सब खा के अब बारी आती है हमारी अम्मी की तरफ से सबको लिफाफे बंटवाने के लिए। लेकिन हमारी अम्मी आ गई, लेकिन हम पापा को भूल गए। वो पापा जो हमें पैम्पर करने के लिए बेचारे इतने एफर्ट लेते हैं, ऊपर से आते हैं, और इतने अच्छे माहौल में हम पापा को लाना ही भूल गए। फ्रेंड्स हम तो भूल जाते हैं ना कि हमारी मम्मी जो है वो सिंगल मदर हैं, अकेले अपने घर में रहती हैं, क्योंकि पापा तो भाई भाभी की पार्टी में आते हैं, वो तो हमारी फैमिली का हिस्सा है ही नहीं। अगर पापा 2 दिन पहले नीचे आ सकते हैं
तो भाई ये 2 या 3 दिन पहले जो पिछले व्लॉग में आए थे, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए आ सकते हैं। तो हमारा इतना अच्छा मौका है कि हमने यहाँ पे आए, लिफाफे बांटे, गिव अवे किए, लकी ड्रॉ निकाला, पूरी फैमिली को लेकर आए। लेकिन हम फ्रेंड्स पापा को भूल गए, क्योंकि पापा से हमें उतना ज्यादा लगाव नहीं है ना फ्रेंड्स। और अब आता है वो मोमेंट जिस मोमेंट पे मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बोला था, या शायद इसी के शुरुआत में बोला था कि वो मोमेंट आएगा, तब मैं आपको बताऊंगी। तो अम्मी से लिफाफे बंटवाए जा रहे हैं पूरी मुदाहा गैंग को, यानी कि इनके जो भी कर्मचारी हैं, सबको एक एक लिफाफा। तो उन्होंने फनी को लिफाफा क्यों दिया? भाई फनी तो ओनर है। नहीं, फनी ओनर नहीं है, चालू ओनर है। तो जैसे बाकी कर्मचारियों को सारे लिफाफे दिए गए, वैसे फनी कर्मचारी को भी लिफाफा दिया गया, जो कि बंदे ने मना भी नहीं किया। मतलब जा तो वो बीवी का पैसा रहा है, लेकिन मुझे मिलने का मौका मिल रहा है बटोरने का, तो भाई मैं क्यों पीछे हटूं? तो एक लिफाफा मेरे नाम का भी सही। वरना आप मुझे एक बात बताओ, सेलिब्रेशन किस चीज का हो रहा है? रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट किसका है? फनी का। फनी कौन है? वहां का ओनर है। तो फिर वो लिफाफा लेने का हकदार कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो कर्मचारियों को दिया जा रहा है एप्रिसिएशन, जिससे कि वो और लगन के साथ और मेहनत के साथ यहाँ पर बने रहे, टिके रहे। तो क्या फनी को भी टिकाए रखने के लिए चालू ने लिफाफा दिया है? हाँ, उस लड़के को दिया, एडिटर को, कृष्णा को। तो समझ में आता है कि भाई चलो वो यहाँ पर काम करता है, क्योंकि जब फनी नदारत रहता है तो वो उसकी जगह पे यहाँ पर रेस्टोरेंट को संभालता है, एज ए मैनेजर समझ लो, एज ए सुपरवाइजर समझ लो, व्हाटएवर जो भी आप समझो। पर फनी को लिफाफा क्यों दिया भाई? सबका हो गया भाई, सबको मुबारक हो, अल्लाह अल्लाह हमको कामयाबी दे, और बहुत ज्यादा तुम्हारा बिजनेस चले, और बहुत ज्यादा हमारी बेटी को पैसा मिले, फिर हम बेटी हमारे लिए सूट बनाए अच्छे अच्छे। चलो तो भाई घर आ जाते हैं। खाना अच्छा लगा? हाँ चलो, बहुत अच्छा खाना था। खाला कैसा खाना लगा? और अम्मी ने तो लिटरली मेन्यू बता दिया कि क्या क्या खा कर आई हैं वो। अम्मी को बहुत पसंद है, अम्मी इतनी लालची हैं। पिज्जा को बहुत पसंद है, चालू को बहुत पसंद है, खुद को पसंद है, फनी को पसंद है, नान को पसंद है कि वहां से नान मंगा के खाने वाले नान और कौरमा मंगा के खाता है। लेकिन नहीं, उंगली किस पर उठाई? बेटी खाला को बहुत पसंद है होटल का खाना। अरे भाई क्यों उस औरत के पीछे पड़ी रहती है? और फिर कहती है मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया फ्रेंड्स, किसी का जाने अनजाने दिल मत दुखाओ, और सती सावित्री बनकर ज्ञान बांटने आ जाती है। तो फ्रेंड्स ये मैं पार्ट 1 यहीं एंड करती हूँ। बहुत सारे पॉइंट अभी वैलिड बाकी हैं, क्योंकि आधा अभी उसका व्लॉग बाकी है। तो बाकी के पॉइंट नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है, और डिटेल में बनाना है तो भाई इतना तो वो हो ही जाता है। तो तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करो, अपने ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करो। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।